वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर स्टूडेंट्स। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ एक्सरसाइज 4.1। हमने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। यूज द फिगर टू नेम। अब यहाँ पर एक फिगर है तो उसे हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है A, B, D and E। F, C and O। ये इस तरह से हमें ये फिगर दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछे गए हैं कुछ सब क्वेश्चंस, तो हम नोट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है A, दैट इज लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। अब हमें यहाँ पर बताना है, उस लाइन के नाम बताने हैं जिसमें पॉइंट E है। हमें सिर्फ एक लाइन का नाम देना है जिसमें पॉइंट E है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो देखिए लाइन तो 2 हैं। A से लेके E तक भी एक लाइन हो सकती है जिसमें पॉइंट E है, और E से लेके F तक भी एक लाइन हो सकती है जिसमें पॉइंट E है, ये वाली जो लाइन है। तो हम इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर लाइन पूछा है, मतलब एक लाइन का नाम बताना है। अगर हमें और ज़्यादा बताना होता तो हम दूसरी लाइन्स भी ले लेते। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिर्फ F और E। ये एक लाइन है FE जिसमें कि E जो है वो लाई करता है। नेक्स्ट B में हमसे पूछा गया है लाइन पासिंग थ्रू A। लाइन पासिंग थ्रू A। हमें बताना है एक लाइन का नाम जो कि A से पास थ्रू हो रही है, मतलब ऐसी लाइन जिस पर A पॉइंट जो है वो लाई करता हो। तो सबसे पहले A पॉइंट को देखिए कहाँ पर है, तो A से B तक, A से D तक और A से E तक, ये सभी लाइंस हैं। आप इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं AE। आप चाहें तो AB भी लिख सकते हैं, AD भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइंस बन रही हैं वहाँ पर। देयर आर 12 डिफरेंट वेज, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि 12 तरीके हैं इसको बताने के, इस लाइन को बताने के। तो उस तरह से आप किसी भी तरीके से यहाँ पर ए को बता सकते हैं। C इज लाइन ऑन विच O लाइज। लाइन ऑन विच O लाइज। हमें इसमें ये बताना है ऐसी लाइन का नाम जिस पर O लाई करता हो। अब O पॉइंट देख सकते हैं। अब O किस पर लाई करता है, जो लाइन है वो है OC। OC लाइन जो है जिस पर O जो है पॉइंट लाई करता है, सो दैट विल बी OC। नेक्स्ट वन इज D and the point D is 2 pairs of intersecting lines। 2 pairs of intersecting lines। अब यहाँ पर हमें बताने हैं 2 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस के, मतलब हमें 2 पेयर्स के नाम बताने हैं। तो टोटल हमारी जो लाइंस होंगी 4 लाइंस होंगी जिनके हम नाम बताएंगे यहाँ पर, जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह की होती थी, जिसे हमने समझाया था कि भाई एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन को किसी भी तरीके से क्या करेगी, क्रॉस करेगी, दैट इज इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं इस फिगर में कौन सी लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए ये एक लाइन है, इस पे ये वाली लाइन भी इंटरसेक्ट करती है और ये लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD जिस पर CO इंटरसेक्ट करती है, और फिर हम लिख सकते हैं AE जिस पर FE इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमारे हो जाएंगे 2 इंटरसेक्टिंग पेयर्स। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पेयर हमारा कौन सा हो गया, CO एंड AD, और हमारा सेकंड पेयर हो जाएगा FE एंड AE।
ये हो गए हमारे दोनों पेयर्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।